ज़ैन कुरैशी साहब, इस वक्त लग ये रहा है कि रोज़ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और बताया जाता है, चाहे कोई साकिब हो, चाहे कोई निसार हो, सरगोना जो है वो इस वक्त इमरान खान न्याजी साहब थे, इशारा सिर्फ एक तरफ है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो हैं वो इसी तरह के किसी केस में जो है वो उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो कोई ट्रायल होगा, इसी केस में उनको जो है वो कहीं जो है वो फेस करनी पड़ेंगी चीज़ें। आप क्या देख रहे हैं? आर यू सस्पेक्टिंग दैट, कैन यू फोरसी दिस कि ये आने वाले दिनों में शिकंजा जो है उनके खिलाफ तंग होगा और इस तरह तंग होगा, घेरा इस तरह तंग होगा, मिलिट्री कोर्ट्स तक बात जाएगी? डॉक्टर साहब देखें, जो अतर कादरी साहब ने बात की है ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो ख्वाजा आसिफ साहब और अता तारड़ साहब बयानात दे रहे हैं ना, वो निहायत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं एंड उनका कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। इनका मसला क्या है, ये जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर हर चीज खुद बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं हमारे मुंह से बात निकले और वो पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आके इसको प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो 9 मई के वाकये हो, चाहे वो फैज हमीद का रोल हो, चाहे वो जो भी हो। अब वो उन्होंने कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है, एक इंटरनल प्रोसीजर है फौज का। आपने, अतर कादरी साहब ने, मैंने, हम सब ने कह दिया कि मुल्क का सबसे डिसिप्लिन इदारा है और उसके अपने SOPs हैं और वो उसकी कार्रवाई करेंगे। तो जैसे उसकी कार्रवाई आएगी, मंजर आम पे आएगी, आप और मैं उसके ऊपर बेहतर बात कर सकेंगे। जो अली गौहर भाई बात कर रहे हैं ना, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मुस्लिम लीग नून के पास एक ही घिसा पिटा रिकॉर्ड है जो हर बात पे चला देते हैं। बात यहाँ पे बिजली की हो रही है, वो मुजस्मे जलाने की बात पे पहुंच जाते हैं, वो तोड़फोड़ की बात पर पहुंच जाते हैं, वो मुझे निकाला पे क्यों पहुंच जाते हैं। हकीकत ये है कि वो कहते हैं जी मेरे दौर में ये था। ये जो मेरे दौर वाली जो इनकी आर्ग्यूमेंट है ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में को 800 दफा कहा, मेरे दौर में 125 रुपए का डॉलर था, मेरे दौर में रोटी का ये रेट था। ये डॉक्टर साहिबा, आप भी पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी 4 जमातें हम भी पढ़ी हैं। ये जो लॉजिक, ये जो स्टेटमेंट है ना, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल लॉजिक। अगर आपके दौर में 125 का डॉलर था, तो एक दौर ऐसा भी पाकिस्तान में जब 60 रुपए का या 40 रुपए का या 18 रुपए का डॉलर था। बट मतलब उसका आज के दौर से क्या ताल्लुक है? हाँ, इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने में और डॉलर को यहां आपने जो आर्टिफिशियली पेग किया, फॉरेक्स रिजर्व्स किया, ये बात बहुत आगे चली जाएगा, का सारा शो इसमें जाया हो जाएगा। तो मेहरबानी करके अपने दौर से बाहर निकले और जो मौजूदा दौर है इस दौर में आ जाए। इस दौर में जो बात अभी भी कोई नहीं कर रहा कि और अतर कादरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये नहीं है कि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। हमारे मुल्क में मसला है IPP कॉन्ट्रैक्ट्स का और कैपेसिटी पेमेंट्स का। आपकी IPPs आज भी 15-15, 20-20% कैपेसिटी पे चल रही हैं, लेकिन पैसे अपने 100% के ले रहे हैं। ये बात करते हैं सॉवरन गारंटीज की। जो सॉवरन गारंटीज आपने दी हुई हैं, जो इंटरनेशनल गारंटीज अपनी जगह पे, जो आपने पाकिस्तान में जो दी हुई हैं, जो 40 खानदान हैं जिन्होंने IPPs लगाए हुए हैं, आपने कहा कि जी PTI वाले भी उसके अंदर हैं, इनके भी हैं। बिल्कुल हैं। मैं आपको आज कह रहा हूं, चाहे वो PTI से ताल्लुक रखता है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता है, जिसका IPP है, जिसने ये सेक्युलर डेट की पेमेंट्स ली है, जिसने जो इस मुल्क के गरीब का खून पी रहा है, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। आप उनसे कहें कि आप उनसे कहें कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर नहीं कर सकते, वी हैव टू रीनेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट्स। आप बात करते हैं PTI के दौर में जो IPP लगे, तो PTI के दौर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनसे बहुत बेहतर नेगोशिएट हुए हुए हैं, बहुत लोअर रेट्स पे नेगोशिएट हुए हुए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि हमने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर आज जो इस मुल्क का आम शहरी है, वो बिजली का बिल पे करने की सकत नहीं रखता। अगर आप उसको कोई रिलीफ देनी है, पूरे मुल्क में रिलीफ दें, और जब तक आप कैपेसिटी पेमेंट के इशू को हेड ऑन नहीं लेंगे, आप इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। ज़ैन कुरैशी साहब, मसला ये है ना, जो हम बात कर रहे थे, जो अतर ने जिस पे पहले सेगमेंट में बात की, कलेक्टिव फेलियर की, अभी मुझे प्लीज इजाजत दे दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं कि जी हमारे दौर में जो लगे वो बहुत बेहतर नेगोशिएटेड थे, क्या अच्छा नहीं होता कि बजाय इसके कि आप ये IPPs के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, आप NTDC का निज़ाम जो है वो बेहतर कर लेते, बजाय इसके आप उसमें जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर देते। सो प्रायोरिटीज मेरा ख्याल है हर दौर में इस मुल्क में फ्लॉड रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं 2 बातें करना चाह रहा था। एक तो इन्होंने जो बात की थी ना पहले साकिब निसार साहब की, तो अतर कादरी साहब ऑलरेडी कर चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई आपने क्यों नहीं की। आप कहते हैं कि जी DS अकरम जो है अडियाला के, वो 1 साल से पैगाम रसाई कर रहे थे इमरान खान की, तो 1 साल से यार आपकी हुकूमत थी, आपके पास मतलब है अडियाला, मैं क्योंकि खुद 1 साल रोज अडियाला जेल जाता रहा हूं,
मुझे पता है किस मतलब है वहां पे बंदा एक तिनका नहीं लेके जा सकता अंदर, तो कैसे हो सकता है कि आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, आप वो नहीं कर सके? तो अब आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो गया बातें करना। आपने बात की डॉक्टर साहबा, आपने बात की है बिजली की बेहतर करने की। आई विल एग्री विद यू डॉक्टर साहबा, इस मुल्क में हमें एनर्जी मिक्स को बेहतर करना होगा, और हम आज भी समझते हैं कि हाइडल और रिन्यूएबल एनर्जी जो है क्लीनेस्ट और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में नए डैम्स बनाने की कोशिश की थी, नई पावर जनरेशन बनाने की कोशिश की थी। इनकी सितम जरीफी ये है कि जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट था आपका, इनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से, गलत बंदों को लगाने की वजह से आज ये कोई बात नहीं कर रहा कि 800 अरब रुपए का आपका नुकसान हो गया क्योंकि उसका टनल कोलैप्स कर गया, उसकी टर्बाइन सिल्टिंग हुई है, उसके अंदर इन्होंने जल्दबाजी की है, उजरत में फैसले किए जैसे हमेशा करते हैं, टर्बाइन भी बैठ गई है और वैसे कुछ ऐसे ही हालात आपने जो हाइडल लगाए थे ना, उनका भी यही हुआ था। जो आपने वहाँ पे स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स लगाए थे, उस वक्त भी आपसे ये कहा गया था इनकी सिल्टिंग हो जाएगी और कंटिन्यू नहीं करेंगे, और वही हुआ, सैलाब आया और वो बह गए। हार्डली जो है वो कोई 4-5 साल जो है चले। अगेन मेरा वही पॉइंट है जिससे हमने शुरू किया था, हम अपने लिमिटेड पॉलिटिकल गेन्स सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, सिर्फ उस वक्ती जो है वो फायदे के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए ना हमारी सारी पार्टी सोचती हैं। एंड यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, क्योंकि आप यंगर जनरेशन है, आप हैं, अली भाई हैं, यू नो यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो पिछले हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, हम उनके साथ नहीं आगे जा सकते। वी हैव टू यू नो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और या हमें अपनी कोई सोच को जो है वो बदलना है, अदरवाइज हम वहीं उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, बल्कि मझधार जो है वो ज़्यादा डीप होता जाएगा। मैं ज़रा अली साहब की तरफ चलती हूँ।